मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्न संख्या 3 है, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। अब देखिए, ये जो समीकरण हैं आपके पास 4 भाग हैं। इसमें यहाँ पर आपको पहली समीकरणों से थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा कि यहाँ पर 3n ऋण 2 भी आ गया, जबकि वहाँ 3n बराबर 46 प्रकार की समीकरणें हल कर रहे थे हम प्रश्न संख्या 1 और 2 में। तो यहाँ पर चर के साथ एक तो ऋण 2 भी है और 3 गुणा में भी है। यहाँ पर देखिए m के साथ पहले तो 5 गुणा में है, फिर 5m के साथ जोड़ में है 7। तो यानी 2 संक्रियाएं चर के साथ हैं। तो हम चर को जब पृथक करेंगे तो हमें 2 संक्रियाएं करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक संक्रिया के लिए ठीक उसकी विपरीत संक्रिया करनी पड़ेगी, फिर दूसरी संक्रिया के लिए ठीक उसकी विपरीत संक्रिया। कहने का मतलब, जैसे यहाँ पर पहले भाग में 3n ऋण 2 बराबर 46, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप चर के साथ उस भाग को पृथक करेंगे जो धन या ऋण में जुड़ा है। चर के साथ उस भाग को पृथक करने की कोशिश करेंगे। अब चर के साथ 3 तो गुणा में है, तो 2 है ऋण में। तो अब ऋण 2 है तो हम धन 2 करेंगे, यानी 2 घटा रखा है तो 2 को हम जोड़ेंगे। तो हमारा एक पृथक्करण हो जाएगा, थोड़ा सा चर से एक चीज़ अलग हो जाएगी। फिर चर के साथ दूसरी चीज़ भी अलग हो जाएगी अगली संक्रिया में। किस प्रकार? जैसे 3n ऋण 2 बराबर 46, तो सबसे पहले ऋण और धन में ऋण 2 है, तो हम इस 2 को हटाने के लिए धन 2 करेंगे, तो दोनों पक्षों में धन 2 कर दिया। तो क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर क्या बचा? 3n ये कैंसिल हो गए, बराबर 46 और 2 48। आ गया क्या n का मान? नहीं। अब n के साथ गुणा या भाग में एक संख्या और है। कौन है? 3। किस में है? गुणा में है। अब n को हटाने के लिए हमें गुणा का उल्टा करना पड़ेगा, 3 से भाग देना पड़ेगा। ये 3 से भाग देंगे तो राइट हैंड साइड में भी 3 से भाग देंगे, तो कोष्टक में लिख देंगे 3 से दोनों पक्षों में भाग देने पर। तो कितना? n बराबर 16 48, तो n का मान कितना आ गया? 16 आ गया। तो इन 4 भागों को अगर आप गौर से देखेंगे तो पहला भाग a मैंने आपको बता दिया, तो आप b आसानी से कर सकते हैं। अब एक और भाग c मैं आपको बता देता हूँ। 20p/3 बराबर 40। अब यहाँ पर देखिए p के साथ 20 है गुणा में, 3 है भाग में। यहाँ पर भी 2 संक्रियाओं के साथ आपका चर जो है जकड़ा हुआ है, यानी 2 संक्रियाओं ने उसको पकड़ा है, एक गुणा ने पकड़ा है और एक भाग ने पकड़ा है। अब उसको छुड़ाएंगे हम। कैसे छुड़ाएंगे? पहले हम 3 से उसको मुक्त कराते हैं। 3 ने क्या किया? इसको भाग दिया है, तो हम 3 को भगा देते हैं। कैसे? 3 का गुणा कर देते हैं। गुणा कर दो 3 से, भाग 3 भाग 3 गया भाग। 3 का था भाग और 3 को हमने गुणा करके भगा दिया, तो क्या हुआ? 3 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर। तीन से ये खत्म, यहाँ 40 तियाँ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 20p बराबर 40 तियाँ 120। लेकिन ये 20 नहीं मान रहा है अभी भी बाईं तरफ का,
ये फिर भी p को पकड़ा हुआ है, किस चिन्ह से पकड़ा हुआ है? गुणा से। इसको भी भगा देंगे अभी। अब 20 बहुत ज़ोर से पकड़ रहा था गुणा से, तो हम 20 का भाग दे देते हैं, भाग जाएगा, देखना अभी ये 120/20। इसने इसको काट दिया, 20 बेचारा ख़त्म। p रहा अकेले, p का हो गया पृथक्करण, 2 से ये कटा, 2 छक 12। क्या किया? 20 से दोनों पक्षों में भाग देने पर। तो क्या सोचना है आपने कि चर को किसने पकड़ा है? भाग देने पर। चर को किसने पकड़ा है और किससे पकड़ा है? 4 हथियार हैं, एक धन है, एक ऋण है, एक गुणा है, एक भाग है। गुणा से पकड़ा है तो भाग दे दो, भाग से पकड़ा है तो गुणा कर दो। उसी से माना भाग से पकड़ा है 3 से, यानी 3 से भाग दिया है तो 3 की गुणा कर दो, खत्म हो जाएगा। 3 से घटा रखा है, ऋण 3 किया है तो 3 को जोड़ दो, धन 3 कर दो, 3 खत्म हो जाएगा। तो जिस हथियार से पकड़ा है ठीक उसका उल्टा हथियार आप इस्तेमाल करोगे। धन से पकड़ा है तो ऋण, गुणा से पकड़ा है तो भाग, भाग से पकड़ा है तो गुणा, खत्म हो जाएगा। अकेला बच जाएगा चर और वो हो जाएगा समीकरण का हल। तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। छूटे हुए भाग बी और डी आपके स्वयं के अभ्यास के लिए हैं, लेकिन ई लर्निंग मैथ्स की कॉपी में आप इन छूटे हुए भागों को भी जरूर करेंगे।